नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पूर्णिया में एसएससी की एमटीएस परीक्षा में 35 लोग फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए और ऑनलाइन सेंटर के जो मालिक हैं, मैनेजर हैं, टीसीएस के स्टाफ हैं, ये सारे लोग पकड़े गए। इसके साथ साथ जदयू का एक नेता की भी संलिप्तता इसमें आ रही है, जो कि इस परीक्षा के सेटिंग गेटिंग में संलिप्त रहा है। पूर्णिया के ही जो हैं वो नेता हैं। और बता दें आपको हम कि आज समाचार पत्रों में सभी जगह ये खबर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं बिहार में, आपको पता ही है बहालियों का दौर शुरू हुआ है, सिपाही बहाली चल रहा है, दरोगा का आने वाला है, बीपीएससी में इतने बड़े स्तर पर बहाली है। तो शिक्षा माफिया भी पूरी तरह से एक्टिव है और शिक्षा माफिया का अनेकों रूप होता है। आप देखिए कि एमटीएस परीक्षा में जदयू का जिलाध्यक्ष जो है, पूर्व जिलाध्यक्ष या कोई जदयू का नेता का नाम आ रहा है। बीपीएससी 67वीं में भी आप देख लें कि जो गया से जो शक्ति कुमार पकड़ा गया था, उसका भी राजनीतिक किसी पार्टी से संबंध था। और राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, वो छात्रों को आसानी से बरगला लेते हैं। और बता दें आपको, बिहार में बहालियों का समय चल रहा है, दलाल चारों तरफ एक्टिव होंगे, कोचिंग में, चाय के दुकान पर, कॉलेज में, सभी जगह। तो जितने भी छात्र हैं वो दलालों से सावधान आप रहें, खासकर बीपीएससी सिविल सेवा के कैंडिडेट, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या, इतिहास की सबसे बड़ी बहाली है। तो छात्रों से मैं यही कहूँगा कि मैं भी ये खबर पढ़ा, आश्चर्य हुआ कि कैसे कैसे लोग मिले हुए हैं और किस तरह सेटिंग की जाती है। बताइए, खबर आया है कि एक एक स्कॉलर जो है इसी के 6-6 परीक्षा में बैठ चुका है। 5 बार वो नहीं पकड़ा गया, 5-5, 6-6 बार लोग बैठे हुए हैं स्कॉलर सब। तो लेकिन अंततः आखिर पकड़ा गया। अब उससे जो है ये उलवाया जाएगा कि किस किस के बदले में कौन कौन परीक्षा में बैठा हुआ है। और हो सकता है, हो क्या सकता है, जब एफआईआर हुआ है तो जो पहले जिसके लिए बैठा है उसकी उम्मीदवारी भी रद्द होगी, वो भी जेल जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं खासकर बीपीएससी वाले, क्योंकि बीपीएससी में भी दलाल एक्टिव होंगे ही होंगे। और दलाल बड़ा ही अलग तरीके से आपको जो है वो प्रलोभन देते हैं। हमारा इस मंत्री से जान पहचान है, हम इस मंत्री जो है वो काम करा रहे हैं, बीपीएससी के जो हैं ये फलना अधिकारी जो है वो काम करा रहे हैं, ये उनसे बात हुआ है। हो सकता है कि आपको किसी और से बात करवा के नंबर सेव रहेगा, उसमें बड़े अधिकारी या मंत्री का प्रलोभन दिया जाएगा। आपको एग्जाम्पल भी दिया जाएगा कि देखिए इस परीक्षा में हुआ, ये लड़का का हुआ, इतना हम कराएं, इतना कराएं, सावधान रहें आप। और आपको बता दें, बिहार में जो इतनी बड़ी भर्ती हो रही है तो सारी एजेंसियों का भी नज़र है। जो सिपाही में भर्ती चल रही है उसमें भी जान लें आप, यहाँ जितना भी जो एजेंसी है बिहार का, चाहे ईओयू है, साइबर सेल है, निगरानी विभाग है, और बता दें सेंट्रल एजेंसी भी है, वो भी नज़र रख रही है कि आखिर इन परीक्षाओं में कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा। अभी मैं बता दूं कि सिपाही का रिजल्ट घोषित किया गया है, 1,07,000 कैंडिडेट पास किए हैं। मैं उन कैंडिडेट में से वैसे लोगों को मैं एक फ्री का सलाह दे रहा हूं, वैसे कैंडिडेट जो कि स्कॉलर बैठा के परीक्षा पास किए होंगे, फिजिकल देने मत जाइएगा बाबू, नहीं तो सीधे आप जेल जाइएगा। नहीं आप फिजिकल का वो बाधा जो है पार कर पाएंगे। आपका जांच इतना सघन होगा, अगर आप स्कॉलर को बैठाए होंगे पीटी परीक्षा में, आपका जेल जाना तय है, उम्मीदवारी तय है। स्कॉलर बैठाए होंगे, फिजिकल देने मत जाइएगा। कान पकड़ के उठक बैठक कर लीजिएगा कि अब से सेटिंग गेटिंग में नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बता दें, पूर्व में भी 8415, 11,881 जो फिजिकल हुआ है, 600 कैंडिडेट पकड़े गए हैं, लड़के लड़कियां सब। क्यों? क्योंकि आप वो लोग पीटी में स्कॉलर को बैठाए थे और फिजिकल देने खुद पहुंचे थे। तो मेरा फ्री का सलाह है कि जितने लोग स्कॉलर बैठा के पास किए हैं, फिजिकल देने नहीं जाइएगा। कम से कम इतना पर भी रुक जाइए, नहीं तो आपका पकड़ा जाना एकदम 100% तय ही है। भूल जाइए नौकरी को अगर आप सेटिंग कराए हैं तो। और बीपीएससी
71वीं जो सिविल सेवा हो रहा है, दलाल एक्टिव है तभी आप देखिए ना कि किस तरह क्वेश्चन पेपर वायरल किया, एग्जामिनेशन डेट का जो है वायरल किया गया। किस लिए वायरल किया गया? कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ही, कुछ ना कुछ तो वजह होगा ही। अब क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बिहार में शिक्षा माफिया तो हैं, रोज पकड़े जा रहे हैं। आज भी पेपर में पढ़ लीजिए आप, ठगी खूब होता है यहां पर। तो ये ठग गैंग भी है, और जितने कोचिंग संचालकों का भी इन्हें संरक्षण प्राप्त है, वो भी संलिप्त हैं। कल ही दैनिक भास्कर पेपर में दिया था ना कि TRE 2-3 में 3 कोचिंग संचालक जो है वो संदेह के दायरे में है। तो BPSC के कैंडिडेट आप जान लें कि ये बहुत बड़ी बहाली है, और इस बहाली पर सबकी नजर है। ऐसा नहीं है कि केवल दलाल जो हैं इसमें वो खुलेआम सब कुछ कर लेंगे। सेटिंग गेटिंग का जो प्रयास करेंगे वो यूं ही नहीं हो जाएगा। अगर इतना ही संरक्षण प्राप्त रहता, 67वीं पेपर लीक उजागर नहीं होता, BSSC का जो है CGL 3 उजागर नहीं होता, TRE 3 उजागर नहीं होता, TRE 2 को लेकर भी खबर नहीं निकलता कि इसमें भी पेपर लीक था। एजेंसियां, बहुत सारे मीडिया संस्थान, बहुत सारे अफसर, बहुत सारे राजनेता हर एक बहालियों पर नजर बनाए हुए हैं। और देखिए, कुछ भी अगर गड़बड़ होगा परीक्षा में, किसी परीक्षा में, दलाल तो निकल जाते हैं। जो बड़ी मछली होता है वो कभी नहीं पकड़ा जाता है। पकड़ा कौन जाता है? जो छात्र सेटिंग गेटिंग कराते हैं, वो उनका कैरियर बर्बाद होता है, उनका पैसा डूबता है, और ये पैसा जाता है एक बार तो वापस नहीं आता है। तो मैंने आज खबर देखा कि MTS SSC MTS की परीक्षा में, बताइए कि ये नेता लोग जो हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, और काम क्या कर रहे हैं? युवाओं का भविष्य बेच रहे हैं, दलाली वाला काम कर रहे हैं। और BPSC 67वीं में भी ऐसा ही हुआ था। वो भी जो है एक जुड़ा हुआ था एक, तो समझ जाइए आप लोग, किसी भी तरह के दलाल और जो सेटर है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रलोभन आपको दिया जाएगा, बड़े बड़े लोगों का हवाला दिया जाएगा, बड़े बड़े लोग शामिल भी होते हैं। लेकिन इतना बात याद रखें कि ईमानदारी से प्राप्त किया हुआ नौकरी जो है वही आपको सुकून देता है, खुशी देता है। सेटिंग गेटिंग से अगर आप एग्जाम पास भी कर लेते हैं तो हमेशा आप डर के साए में रहते हैं, खुल के नौकरी नहीं कर पाते हैं, आत्मा आपको हमेशा धिक्कारता है। तो इसलिए अपने योग्यता, अपनी मेहनत पर कोई भी नौकरी, चाहे सिपाही का हो, BSSC का भी एग्जाम होने वाला है, CGL का भी आने वाला है, दरोगा का भी आने वाला है, BPSC 70वीं है, किसी भी दलाल माफिया के चक्कर में ना पड़े। बहुत लोगों का नज़र इस परीक्षा पे है। यूपी से हैं लोग, राजस्थान से लोग दे रहे हैं परीक्षा, मध्य प्रदेश से दे रहे हैं, झारखंड से दे रहे हैं। और समझिए कि ये परीक्षा जो है UPSC के बाद जो है, ये परीक्षा ऐसा है जिसमें बहुत सारे स्टेट के लोग इस परीक्षा में शामिल होंगे। और ऐसे में हो सकता है कि सेंट्रल एजेंसीज का भी नज़र हो इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेटिंग गेटिंग का पैसा होता है वो पहुंचता है, चुनाव में खर्च होता है, इलीगल चीज़ों में खर्च होता है पैसा। वो काली कमाई होती है, बहुत मोटी राशि होती है। और आप जिस तरह झारखंड में देख रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो कैसे इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बड़े बड़े अफसर फंस रहे हैं, नेता फंस रहे हैं, और वो रुपया निकल रहा है उनके घर से। आप देख ले झारखंड में कितना कड़ा जो है वो कार्रवाई चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में यूज होता है। यूपी में भी आप देख ले, विधानसभा चुनाव से कई इतर व्यापारी लोग पर छापेमारी क्यों हुआ? क्योंकि उनका पैसा जो है, ब्लैक मनी जो है, वो कहीं ना कहीं चुनाव में यूज होता है। और सेंट्रल एजेंसीज का सबसे ज्यादा नजर उसी पर है कि ब्लैक मनी को हम पकड़े, जिसके चलते चुनाव में उसका गलत उपयोग ना हो सके। और बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है, ये आपको याद रखना होगा।
तो इसलिए मैं ये खबर पढ़ा और छात्रों के लिए ही मैं ये अपील कर रहा हूं, भले सरकारी नौकरी नहीं हो, बहुत लोग का नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी जीवन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से आप ये सब काम ना करें। तो परीक्षा का समय चल रहा है बिहार में, बहालियां आ रही हैं, दलाल एक्टिव हैं, सेटर एक्टिव हैं, प्रलोभन दिए जाएंगे, बड़े बड़े नामों का उपयोग किया जाएगा, बड़े बड़े पहुंच का उपयोग किया जाएगा, उदाहरण दिए जाएंगे, विश्वास में लिया जाएगा, आपको रियायतें दी जाएंगी, लेकिन जाल में आपको नहीं फंसना है। पैसा भी जाएगा, नाम भी जाएगा, इज्जत भी जाएगा, घर आपका कलंकित हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें और अपने मेहनत के दम पर ही नौकरी लेने का प्रयास करें, जी जान झोंक दें, किसी भी तरह के इधर उधर के बहकावे में ना आए आप। गुजारिश है आपसे, मैं भी परीक्षार्थी रहा हूं और मैं आपके दर्द को समझता हूं। मेहनत से जो प्रयास किया जाता है ना, अगर आप सक्सेस भी नहीं होंगे, दूसरा फील्ड में अच्छा करेंगे, क्योंकि सिविल सेवा या कोई भी चीज़ की तैयारी आपको इतना बुद्धि दे देता है कि आप अपना बाद का जीवन यापन कर लेते हैं। आप सोचिए ना, हर एक साल कितने हजारों लाख लोग जो हैं वो सिविल सेवा देने लायक नहीं रहते हैं, लेकिन वो अच्छा करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो नौकरी नहीं किया उनका जीवन बर्बाद हो गया। तो मेहनत पर अपना विश्वास करें, ईश्वर पर विश्वास करें और ईमानदारी से परीक्षा दें। सेटिंग गेटिंग के चक्कर में ना आवे, बहकावे में आप ना आवे, क्योंकि ये आपको अंततः दुख, पश्चाताप, अफसोस, डर के अलावा कुछ नहीं देने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।